परमेश्वर का वचन, हर एक वचन ताया हुआ वचन है। ताया हुआ तुप, घी, जो कोई भी खाएगा उसके बॉडी में काम करेगा। तुप, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ घी, है ना, रिड्यूसेस फैट फ्रॉम योर बॉडी एंड इट गिव्स एनर्जी। हालेलुया। उसी तरह से बाइबल का हर एक वचन हमारे जीवन में शक्ति देने वाला है। रोमियो की पुस्तक आप कितना भी पढ़ोगे, ऐसा पढ़ना, पढ़ते जाना कि वो इतना मक्खन रगड़ के उसमें से धूप निकल जाए, और जब आप उसको समझने लगो, जब वो आप उसको खाने लगो, तो आपके आत्मिक जिंदगी को वो आकार दे। आमीन। जो एक्स्ट्रा फैट रूपी पाप है वो आपके शरीर से निकल जाए। हालेलुया। सो आई सजेस्ट यू ऑन मदर्स डे, काइंडली रीड एंड मेडिटेट अपॉन बुक ऑफ रोमन। हालेलुया। और उसी बुक ऑफ रोमन्स में से आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, वेरी पावरफुल। हालेलुया। सो दो बातों का वर्णन पवित्र आत्मा परमेश्वर करते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उसके अपोजिट परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। टू थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। पाप का मजदूरी मृत्यु, और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। कैसे? पहली बात तो मजदूरी मिलना मतलब सैलरी। आपको सैलरी कब मिलती है, आपको मजदूरी कब मिलती है? जब आप कहीं किसी कंपनी में, किसी खेत में, किसी फील्ड में आप काम करते हो, राइट? तो यहां पे दो खेत है। एक खेत है पाप का खेत, जो उसमें काम करेगा उसको पाप के खेत में पाप का काम करना पड़ेगा, और उसको पाप की मजदूरी मिलेगी। और वो यहाँ पे लिखा है कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी पहले से प्री डिसाइडेड होती है ना, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। अरे पता नहीं, मैं काम तो कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी ना। बाइबल क्या कहती है? जैसे जगह के लोग काम करने से पहले अपने वर्कर्स को, अपने काम करने वालों को सैलरी फिक्स कर देते हैं, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी पहले से फिक्स है कि ऐसा काम करोगे तो ऐसा सैलरी मिलेगा। हालेलुया। पाप के खेत में काम करे तो उसकी सैलरी आपको मिलेगी, उसका नाम है डेथ, नथिंग एल्स, नाइदर मोर और नॉर लेस, ना कम ना ज्यादा। मृत्यु, ऐसी मृत्यु की उसमें जीवन नहीं है। और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का वरदान, यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन, एंड दिस इज डेथ, दिस इज इटर्नल लाइफ एंड दिस इज डेथ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दुनिया में थे तो हम ऐसे खेतों में काम करते थे, ऐसा कंपनी में काम करते थे जिसका सैलरी हमको डेथ और डेथ ही मिलना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा ने अपने बेटे की महिमा में हमको बुलाया और हमको अपने खेतों में काम करने के लिए इनवाइट किया, हमको जॉब दिया। हालेलुया। हम एक अपवित्र भूमि, अनुपजाऊ भूमि, गंदी भूमि थे, जिसके अंदर कुछ नाशवान चीजें ही उग सकती थी। नाशवान चीजें जो दुनिया का नाश करती हैं, जैसे अफीम। किसी खेत में, पाप के खेत में अफीम उगाए तो अच्छा काम है क्या? अफीम और ऐसी चीजें जो इंसान के शरीर को नाश करती हैं। ये संसार में हम लोग कैसे लोग थे, हम कैसे खेत थे जहाँ पे अफीम और गंदी गंदी चीज़ें उगाई जाती थी। उसका कुछ फ़ायदा है? उस खेत में अफीम उगाई जाती, उस आप कैसे देखोगे उस अफीम का खेत? माय गॉड, कैसे लगता है ना अभी हमको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, हालेलुया, देयर इज समबडी, हालेलुया, praise the Lord. There is one wonderful person.
देयर इज वन द मोस्ट होली 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 पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इन आवर लाइफ। और उन्होंने कहा, कहाँ काम कर रहे हो? अफीम के खेत में, चल मेरे पीछे आ जा। हालेलुया। और उसने हमको अपने पीछे बुलाया और हम उसके पीछे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड थिंग, हम लोग अफीम का खेत थे। हमारे अंदर से गंदी गंदी चीजें उगा करती थी। आप बताइए, जिस खेत के अंदर अफीम उगाई जाती है, उस खेत के अंदर अगर दूसरा कोई अनाज भी उगाया जाए तो उसका असर उस मिट्टी में रहता है अफीम के खेत में, राइट? और किसी अनाज को अगर उसमें उगाया जाए ना तो उस अफीम का असर उस अनाज में रहता है, चाहे आप कोई भी अनाज उगा दो। अरे कहाँ, ये अफीम के खेत में उगाया गया अनाज था, इसीलिए इसमें थोड़ा सा मिक्सचर नज़र आ रहा है। दुनिया की ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो कि जिसमें अफीम या गंदी चीज़ें उगाई जाती हैं, उस खेत की मिट्टी को कोई ऐसा केमिकल डाल दे कि उस मिट्टी को एक साथ शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए और उसके बाद उसमें गेहूँ, चावल, अंजीर का पेड़ और ये उगाया जाए। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, ऐसा केमिकल नहीं बना। बट कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हम जो अफीम, गंजा, गंदे गंदे पाप, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, निंदा, चोरी, घमंड, अहंकार, बैकबाइटिंग, ऐसी चीजें उपजाने वाले लोग थे, ऐसी खेती थे हम, ऐसा खेत थे। परमेश्वर में यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसकी दृष्टि हमारे जैसे गंदे खेत के ऊपर पड़ी और उसने हमको ऐसे केमिकल से शुद्ध किया कि फिर हम उस खेती में अफीम ना उपजाएं, बल्कि वो उपजाएं जो बीज वो हमें स्वर्ग से देता है। हालेलुया। हम वो खेत थे और उस खेत को परमेश्वर ने एक ऐसा केमिकल लगाया, उस केमिकल का नाम है प्रभु यीशु मसीह का जिंदा लहू। हम पहचाने अपने आप को कि हम जो पहले वो खेत थे जो नशा गंदी चीज़ें उगाया करते थे, अब हमको खुदा ने अपने बेटे के लहू से मोल ले लिया है। हालेलुया। किसी के लहू से मोल ले लिया। आपने अपना बेटा, आपकी बेटी को किसी चीज़ को लेने के लिए मार डाला, खून बहा दिया। मतलब आपके बेटे से प्यारी आपको वो चीज़ है। इसका मतलब वो खेत आपको ज़्यादा प्यारा है कि बेटा प्यारा है? वो खेत आपको ज़्यादा प्यारा है। उस खेत में क्या उगना चाहिए? वो उगना चाहिए जो वो चाहता है। वो क्या उगाना चाहता है? वो हमारे अंदर वचन का बीज डाल करके वचन को उगाना चाहता है, पेड़ बनाना चाहता है, फल लगाना चाहता है। हालेलुया। उसने हमारे अंदर सबसे पहले एक बीज बोया, साफ करने के बाद पवित्रता का बीज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्रता का बीज बोया उसने। वो पवित्रता का बीज वो चाहता है कि फल लाया जाए। हालेलुया। वो पेड़ बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा सा ही पेड़ बना हुआ है। क्यों नहीं बन रहा है वो पेड़ बड़ा? कुछ लोग कहते नहीं, हम पहले पाप में जीवन बिताते थे, हम अफीम का खेत थे ना, इसीलिए अफीम का असर उसमें है ना, इसीलिए वो चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, पनपती रहती हैं। लेकिन खुदा का वचन तो ऐसा कहता है, एक ही बार यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम जो पापी थे, उसके नाम में पानी में डूब बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पुराने पापों को उसने क्षमा किया, धोकर शुद्ध और पवित्र किया और उसने कहा कि अब तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। आप क्यों कह रहे हो कि मैं पुराना अफीम का खेत था इसीलिए मैं ऐसे हो गया? यीशु मसीह के रक्त से बढ़ के कोई चीज़ है क्या? हालेलुया। पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन, अनंत वर्ड इज कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग अपने जो हम खेत बन गए हैं प्रभु का, यीशु मसीह के रक्त से धो गए हैं हम लोग, हमारे अंदर अफीम को पैदा करने की शक्ति खत्म होनी चाहिए। हालेलुया। जो भी वचन बोया जाता है उसको बढ़ाने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। इट्स नेचुरल। कम ऑन से इट्स नेचुरल। इट्स नेचुरल।
ये कैसे नेचुरल हो सकता है? ये नेचुरल हो सकता है, ये नेचुरल हो गया है क्योंकि वो कह रहा है कि परमेश्वर में वरदान क्या है? अनंत जीवन। परमेश्वर का क्या वरदान है हमको मिला है इस शरीर रूपी खेत में जो हमको अनंत जीवन की ओर लेके जाता है? व्हाट इज दैट ब्लेसिंग? व्हाट इज दैट गिफ्ट? ये गंदा काम करने वाला खेत, अफीम, चोरी, गंदा व्यभिचार करने वाला खेत अभी रक्त से धोकर शुद्ध हो गया, लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर ने एक ऐसा फर्टिलाइजर दिया है, ऐसा वरदान दिया है जो कि हमको अनंत जीवन में लेके जाएगा। वो फर्टिलाइजर, वो वरदान है द मोस्ट होली गोस्ट, होली स्पिरिट। हालेलुया। यस, डेफिनेटली होली स्पिरिट का दान है अन्य भाषा, होली स्पिरिट का दान है हीलिंग, वचन बताना, भविष्यवाणी का बात करना, हाँ, और उपदेशक है, टीचर्स है, ये सब लोग परमेश्वर के चुने हुए पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराए हुए लोग हैं। बट द मोस्ट एंड वेरी पावरफुल थिंग इज दिस कि गॉड हैज गिवन अस हिज होली स्पिरिट टू मेक अस होली। फिर भी नहीं, मेरे अंदर से वो चीजें पनप रही हैं, पाप नहीं जा रहा है, मेरा घमंड नहीं जा रहा है, मेरा चोरी करना नहीं जा रहा है, बैक बाइटिंग नहीं जा रहा है। देखो, बाइबल हमको ऐसा बताती है कि हम पहले पाप में जीते थे, हम गंदी अफीम की खेती थे, लेकिन अब हम यीशु से रक्त हुए लोग हैं। हमारे अंदर वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। हालेलुया। अभी देखिए, हम पवित्र हो गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर पाप करने की शक्ति तो है ना? पक्का है। पौलुस तो बहुत भयंकर बोलता है, क्या? इस नश्वर पापी देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? Who will deliver us? उसके बाद उसके अंदर से आंसर आता है, परमेश्वर पिता में यीशु मसीह का धन्यवाद, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो मुझे इस पापी देह से छुड़ाएगा। हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा जो पौलुस बता रहा है। क्या? ये भूमि को यीशु ने रक्त से धोकर शुद्ध पवित्र किया, अभी हम लोगों के अंदर वो बीज डाल रहा है, लेकिन वो उग क्यों नहीं रहा है? वो कैसे उगेगा पवित्रता का बीज? अभी भी अंदर से गंदी लालसाएं आती हैं ना। जिन्होंने इस वाक्य को बिना जाने पहचाने बपतिस्मा लिया है ना, उन्हीं लोगों के अंदर परमेश्वर का स्वभाव आने में बहुत देर लगती है। इस वचन को बिना जाने अगर आपने बपतिस्मा लिया है, क्या वचन था ये कह रहा है, हे मानव, तो यीशु मसीह के पीछे आ रहा है ना, आज के बाद, आज से पहले जो हुआ छोड़ देने का, आज के बाद तुझे प्रभु में एक खेती बन के जीना है जिसमें पवित्र जीवन का बीज बोया जाएगा और तुझे पवित्र जीवन प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिन लोगों ने इस वचन को बिना जाने बपतिस्मा लिया, कैसे लिया? मेरा चंगाई हो गया, मेरा जॉब लग गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, लेट मी टेक बैप्टिज्म बिकॉज गॉड हैज डन गुडनेस इन माय लाइफ। एक बात को जानो, क्या यीशु मसीह कह रहा है कि हम बपतिस्म जिस दिन लेंगे उस दिन ये खेती, अफीम की पाप रूपी खेती, पाप के लिए डेड हो जाना चाहिए। टेल योरसेल्फ, अपने आप को बोलो, मेरा शरीर मर गया, आज मैं बपतिस्म लेता हूँ, यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? किसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मतलब हमने जब पानी में डूबे तो हम पाप के लिए मर गए, हम भी नए जीवन के जैसी चाल चलें। हालेलुया। मेरा नया जीवन मुझे मिल गया, अभी मुझे नए जीवन की चाल चलना है। मैं नए जीवन की चाल चलना है, पुराना कुछ भी नहीं करना है। बपतिस्मा ले लिया, खेत शुद्ध हो गया, अभी मैं नया बन गया हूँ, पुराना कुछ भी नहीं करना है। लेकिन पुराना अंदर से आता है ना, कम ऑन। कौन सा पुराना? आदम का पुराना आता है। तो क्या करने का? यही तो हमारा प्रॉब्लम है। करने का क्या है? अभी हम नया जीवन का चाल चलेंगे। नए जीवन का चाल? क्या चाल चलेंगे? चल तो रहे हैं, लेकिन पुराना हमारे अंदर है बोल के किसी को मालूम है, वो आवाज लगाता है, चलो वे विचार करेंगे, चलो, अरे मैं शादीशुदा हूं, कुछ नहीं होता, चल, कुछ नहीं होता। वे विचार में क्या आनंद है आनंद, चल मैं बताता हूं, चल, नहीं 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 नहीं, चल। अंदर से कैसा है? 1% कैसा आता है? हाँ, क्योंकि मैं पहले व्यभिचार करती थी ना, आजा
तू पहले भी तो वो करती थी, कितना आनंदमय जीवन था। हाँ था, लेकिन नहीं, अभी नहीं। अभी मेरा बपतिस्मा हो गया है, वो भूमि मर गई है, यीशु के रक्त ने मुझे धोकर शुद्ध पवित्र कर दिया। अभी मुझे नए जीवन की चाल चलना है, और नए जीवन की चाल मुझे ये कह रहा है कि तुझे पति को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। ये मैं चलना है नए जीवन की चाल। शत्रु तो कहेगा आजा। किसको बोलते हैं आजा? जिसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे कैसे बुलाएंगे? जिसके अंदर पाप करने की पॉसिबिलिटी होती है उसको ही बुलाते हैं। तो मेरे अंदर मैं नया जीवन की चाल, मैं चल रहा हूं मेरे नए जीवन की चाल, लेकिन किसी को पता है इसके अंदर पुराने जीवन की पॉसिबिलिटी है। ये पहले अफीम पाप की खेती थी, थोड़ा तो भी इसके अंदर बीज रहेगा। मैं इसको बुलाता हूं और ये वापस मेरे पास आकर के वैसा करेगी। यस, दिस इज ट्रू। हम पाप क्षमा पा लिए ना, एक बार इस खेती को शुद्ध पवित्र कर दिया ना, लेकिन फिर भी असर तो है ना अफीम की खेती का, असर तो है ना। उस असर को खत्म मिराक्युलसली नहीं किया जाएगा। अद्भुत रीति से आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा कि जैसे आप बीमारी से चंगे हो गए ऐसे आपका पाप भी छू हो जाए, आपके अंदर का स्वभाव गायब हो जाए, चमत्कार हो जाए। ऐसा नहीं होगा। बाइबल क्लियरली टेल्स अस। हमारे जैसों के लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चंगाई के लिए नहीं आए, हम प्रभु के पीछे अपने पापी देह के स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे आने से हमारे जैसे को कोई फायदा नहीं है। हमारे जैसों के पापी देह से छुटकारा होना चाहिए, नेचर से छुटकारा होना चाहिए, तब जाके यीशु का हमको फायदा है। नहीं तो हमारे पास पैसा है, गाड़ी बंगले घोड़ा सब, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है, हम क्यों आएंगे यीशु मसीह के पीछे? बेटा के लिए आते, बेटा भी था, सब कुछ है, हम क्यों आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे? हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे तब आएंगे जब वो हमको इस सिंफुल नेचर से छुड़ाएगा। हमें तो वो यीशु चाहिए। हमने तो सुना था यीशु मसीह हमें पवित्रता देता है और हमें पापी देह से डिलीवर करता है। हालेलुया। सो नाउ अगर आपने कोई ऐसा गॉस्पेल सुना है कि चंगाई की तरह पवित्र जीवन एक ही दिन में मिल जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, आपने गलत गॉस्पेल सुना है। ये गॉस्पेल नहीं है, नया गॉस्पेल। अगर आपने नहीं सुना, काइंडली रीड रोमन्स। मुझे तो फायदा चाहिए यीशु मसीह से, मैं चलना चाहती हूँ यीशु मसीह की चाल, नया चाल। तो क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने गुलगुता की पहाड़ी तक जाने के लिए किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने गुलगुता की पहाड़ी तक जाने के लिए जो सफर तय किया वो हमको करना पड़ेगा। क्या किया उसने? लहू लुहान अपने क्रूस को उठाया, अपना लहू बहने दिया, लेकिन पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें लिखा है जुट जाएंगे। आप किसी काम को करने के लिए उसमें क्यों जुटते हैं? क्योंकि आपको उसका सैलरी मिलता है, आपको उसका फ्रूट मिलता है, आपको उसका गिफ्ट पारितोषिक मिलता है। हालेलुया। ऐसे ही अब हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, बाइबल बताता है उनके लिए ये गॉस्पेल ही हृदय में रखना है। आफ्टर दिस 3:16 जॉन के बाद ये रखना है। कौन सा? रोमन्स 6 चैप्टर 5 वर्स। हालेलुया। जुट जाएंगे। कैसे जुट जाएंगे? अगर आपका बॉस आपको कोई काम देता है, कोई टारगेट देता है, उसमें आप कैसे जुट जाते हैं? यू मेक योरसेल्फ बिजी इन दैट टास्क। यू मेक योरसेल्फ बिजी इन दैट टास्क। नो, आई हैव टू कंप्लीट इट। तुमको खाना नहीं, तुमको पीना नहीं, तुमको कुछ नहीं, काम घर का काम नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको करना है आपको, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द सैलरी। हालेलुया। यीशु मसीह के पास क्यों आए आप? चंगा होने के लिए, नौकरी पाने के लिए। अंत समय में कलीसिया के अंदर एक जाशुआ और एक कालेब भी रहने वाला है। कम ऑन, हालेलुया। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड, आई टेल यू। बिकॉज जाशुआ लव्स होलीनेस, कैलेब लव्स होलीनेस। हालेलुया। हम लोग जुट जाएंगे। किसमें? क्योंकि हम अब तक शरीर में है। ये एक पाप है, ये पाप है व्यभिचार का। मैं मसीह जीवन में चल रही हूं नई चाल, और ये पाप है, ये व्यभिचार का पाप मुझे चिपटने की कोशिश कर सकता है क्या? यस।
ये व्यभिचार है, क्योंकि मेरे अंग व्यभिचार के हैं बोल के मेरे पुराने जीवन के सब लोगों को पता है, शत्रु को पता है, हर किसी को ये चिपटेगा। मैं बोल रही हूँ चिपटता है, चिपटता रहेगा। क्या करना है? सबको जुटना है। चिपट जा, ये व्यभिचार का पाप है। ये मुझे चिपट रहा है। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ न्यू क्रिएशन इन द लॉर्ड। नो, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। नो नो, आई एम अ चाइल्ड, नो आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। फिर से आएगा, क्योंकि इसका स्पर्श बहुत अच्छा है। नो आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, नो 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 आई एम अ चाइल्ड। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मुझे बहुत अपने करीब ले लेगा। कैसा? बेशक मैं नवी खेती हूँ, ये मुझे, क्योंकि इसका स्पर्श पाप का बहुत अच्छा है और ये मुझे बहुत बहुत करीब ले लेगा, बहुत करीब ले लेगा। उस समय एक वरदान मुझे मिला है जो मेरे यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। वो वरदान का फोर्स इतना पावरफुल होगा, बेशक मेरा शरीर इस व्यभिचार को पसंद करता है, पसंद, अच्छा लगता है मेरे शरीर को, अच्छा लगता है। यस, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कम ऑन, इसके जैसा कुछ भी नहीं है, इसको पता है इसके जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ एक वरदान मिला है, वो वरदान ऐसा ब्लास्ट करता है, कम ऑन यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, कम ऑन यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। और मैं जुटते 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 इसको धक्का दे दूंगी। वो वरदान मुझे ऐसा हेल्प करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है वो वरदान? होली स्पिरिट। आपको क्या लगता है? तो तुझ में पाप के अंग विराजमान है हमारे अंदर। आप लोग हवा हो क्या? हवा हो क्या? शरीर में हो ना, ये विराजमान है, वो आपको स्पर्श करेगा हमेशा। आई टेल यू, आपको मृत्यु की समानता के जुए में जुट जाना है। क्या? जीवन की समानता के जुए में जुट जाना, जुटना है, जुटना है। किसी काम को करने के लिए कितना जुट जाते हो? सैलरी मिलता है ना, मेरे को किस काम के लिए, मैं मसीह हूँ, मैं नया चाल चल रही हूँ, ये मुझे किस काम के लिए जुटा रहा है? ये शत्रु क्या कर रहा है? मुझे पाप के लिए जुटा रहा है। अरे तो क्या हुआ? यीशु मसीह का रक्त काफ़ी है, एक दिन में शुद्ध पवित्र कर देगा। हाँ है काफ़ी, लेकिन ये मुझे पाप में जुटा रहा है, ये मुझे पाप में जुटा रहा है। अरे बहुत आसान है बाबा पाप में जुटना, आसान है, लेकिन मुझे पवित्रता में जुटना है। नो नो, मुझे किस में जुटना है? पवित्रता में जुटना है। ये आपको बांधेगा, इसको बांध के रख दो, इसको बांधो। इसको बांधने का मतलब है अपने शरीर को बांध देने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो, दिस इज सिन, ये पाप है। उसी समय मुंह से बोलो, क्या बोलने का? ये पाप है। नो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये पाप है। मुझे जुटना नहीं है, इसने पकड़ा, मैंने भी पकड़ लिया। क्या हो गया? मैं जुट रही हूँ, मैं टास्क कर रही हूँ, कुछ मैं खेती में काम कर रही हूँ, परमेश्वर की कर रही हूँ। नहीं, इसने पकड़ा और मैं भी पकड़ी गई। प्रभु के लोगों का जीवन एक जुटना होता है। क्या होता है? वर्किंग हार्ड फॉर व्हाट? मसीह जीवन है, अपने शरीर को आप पवित्रता में जुटाना है। हालेलुया, फाइटिंग विद योरसेल्फ। हालेलुया। एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। आपने क्या सोचा था? चमत्कार? फिर तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनके पास परमेश्वर का वरदान नहीं है, जो अनंत जीवन जीना चाहता है। होली स्पिरिट परमेश्वर का वरदान है, पवित्र आत्मा अपने आप में वरदान है, और वो वरदान हमको यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए है। हालेलुया। लेकिन अभी मेरा बपतिस्मा हो गया ना, पवित्र आत्मा के समय हमको इधर वरदान मिला है। पहले जो ठक ठक पाप के लिए नहीं होता था ना, गलत है, गलत है, गलत है, या पहचाना नहीं था पवित्र आत्मा को, उस समय आप गलत है नहीं बोलते थे ना, है ना। अभी पवित्र आत्मा वरदान मिलने के बाद अब ये खुद बोलता है गलत है, गलत है, छोड़, गलत है, गलत है। ये है वरदान। ये वरदान हमको किधर लेके जाएगा? अनंत जीवन में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अब यीशु मसीह की खेती हैं, उसने हमें मोल लेकर के, दाम दे करके। एक बिका हुआ इंसान, एक ही मालिक होता है ना, दो दो मालिक कैसे? दो दो मालिक कैसे? ये मालिक कि वो मालिक है ना। चोर आता है चोरी करने के लिए, यीशु आता है अनंत जीवन देने के लिए। ये चोर है, ये क्या करने आएगा? चोरी, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, वो हमारे शरीर के द्वारा ही, हमारे शरीर के हर अंग के द्वारा हमसे वो काम करवाएगा
जिससे हम प्रभु के आकार में ना बन पाएं, और वो हमको क्या करेगा? अपवित्र करेगा। किसके दास हो तुम? पाप के? क्या यीशु के? लेकिन फिर भी ये पाप हमारे अंदर रहेगा, रहता है। इसके लिए कोई मिरेकल नहीं है। दुनिया वाले इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते, हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि एक वरदान होली स्पिरिट हमारे अंदर मिला है। हालेलुया। उस छुटकारे के लिए होली स्पिरिट हमको मिला है, और उस होली स्पिरिट को आपको काम में लाना है। होली स्पिरिट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको पाप से संघर्ष करने के लिए वो जुटाता है। होली स्पिरिट का अगर ये काम, ये वरदान आप काम में लाना नहीं जाने तो आपका ज़िंदगी अच्छा नहीं होता। ज़िंदगी अच्छा नहीं होता, ज़िंदगी अच्छा नहीं होता। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर ऐसी होती है। फिर भी बाइबल ऐसा बताती है, कुछ लोगों ने अपने आप को पाप के हाथ खुद ही बेच डाला। क्या कर डाला? बेच डाला। हम यीशु के होते हुए भी अपने आप को बेच डाला। हम खरीदा किसने था हमको? उसके लहू ने। और हमने अपना सौदा खुद कर लिया। जब इसने कहा आओ, तो हमने अपने आप को इसके हाथों बेच डाला। जब मैंने खुद ही अपने आप को इसके हाथों बेच डाला, तो ये मुझ में क्या बोएगा? क्या बोएगा? पाप की चीज़ें बोएगा। जो इधर अब बोया जाएगा ना, वो पक्का पेड़ बनेगा, वो फल लाएगा। और जो कुछ भी हम इस खेत में करेंगे, उसका वेतन हमको मिलेगा। हालेलुया। तो इस शरीर में क्या कर रही है? पाप कर रही है, तो कौन सैलरी देगा? पाप का वेतन मृत्यु। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु व्यभिचारियों को त्याग देने के लिए आज्ञा दिया है। हालेलुया। एक पुरुष अपनी पत्नी को, एक पत्नी अपने पति को त्याग सकती है अगर वो व्यभिचार करते हैं। 1 2 3 4, अरे हद है किसी चीज की, वो त्याग सकती है। लेकिन यीशु एक व्यभिचारिणी स्त्री जो क्षमा मांगती है, प्रभु से प्रार्थना करती है, सिर्फ यीशु ही ऐसा प्रभु है जो व्यभिचारियों के हृदय को देख करके, उनके पश्चाताप को, सच्चे पश्चाताप को देख करके यीशु उनको ग्रहण करता है। हालेलुया। आपकी पत्नी से बढ़ के यीशु मसीह, आपके पास्टर से बढ़ के यीशु मसीह, आपके मॉम डैड से बढ़ के यीशु मसीह, आपके बेटा बेटी से बढ़ के यीशु मसीह, सारी चीज़ों से बढ़ के यीशु मसीह, क्योंकि वो क्षमा और प्रेम है। याद रखना, जब तक इंसान का पाप हद से बढ़ के नहीं जाता, तब तक वो ऊपर नहीं आता। रोटी एक बार डाले तो एकदम ऊपर नहीं आती, पहले नीचे 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 जाती है, बाद में ऊपर आती है। खुदा के दरबार में परमेश्वर एक इंसान को बहुत मौका देता है, उसका पाप ऊपर नहीं लाता, लेकिन वो बिना पश्चाताप करे, अगर प्रभु भोजन ले रहा, वचन सुन रहा है, कलीसिया में आ रहा है, तो एक दिन ऊपर आता है। ऊपर क्यों आता है? ताकि तू परमेश्वर के हाथ में पड़ा है। हम परमेश्वर के पवित्र लोग, मतलब हम वो परमेश्वर के पवित्र लोग जो अपने पापी देह से झगड़ा कर रहे हैं, वो परमेश्वर के पवित्र। यीशु के खेत में कैसे काम करते हैं? पाप को धुतकारना, यीशु के खेत में काम करना है। हालेलुया। ये होता है यीशु का खेत, ये शरीर, इसमें काम करने का है मरते दम तक। तो आपको क्या मजदूरी मिलेगी? आपने इस शरीर में क्या है जो आपके लिए काम कर रहा है? होली स्पिरिट। आप कर रहे हो क्या काम को? उसको कौन कर रहा है? बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? जिनके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, उनके अंदर वो शक्ति है ही नहीं, पाप के खिलाफ लड़ने की शक्ति है ही नहीं। आपके अंदर है, जो काम कर रहा है वो है होली स्पिरिट। तुम जैसे थे वैसे ही हो। एक वरदान जो है वो तुमको स्पेशल बनाता है, वो है होली स्पिरिट होल्ड्स यू। हालेलुया। रोमन्स 6th chapter 5th verse। RX सब लोग लीजिए। हैप्पी मदर्स डे। हालेलुया।